हेलो गाइस, आज के लेक्चर में हम लोग जानेंगे ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इकोकार्डियोग्राम और कोरोनरी एंजियोग्राफी के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं ईसीजी से, जिसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी बोलते हैं। ईकेजी भी इसका नाम है। पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ ईसीजी? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज एन diagnostic test that record electrical activity of heart over a period of time. It helps detect heart rate problems such as arrhythmias, ischemia, heart attack, and other cardiac conditions by analyzing the pattern of electrical signal is generated during each heartbeat. इसका ये मतलब हुआ कि हम लोग ईसीजी एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है जो कि हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और कुछ हार्ट प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट करने में भी हेल्प करता है, जैसे एरिथमिया, इस्केमिया, हार्ट अटैक और अदर कार्डियक कंडीशंस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को एनालाइज करके। ईसीजी प्राइमरली यूज टू मेजर हार्ट रेट, डिटेक्ट इरेगुलर हार्ट रिदम्स जिसको एरिथमियाज भी बोलते हैं हम लोग, एंड आइडेंटिफाई हार्ट अटैक जिसे माइकार्डियल इन्फॉक्शन भी बोलते हैं, एंड चेक फॉर रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो टू द हार्ट जिसको इस्केमिया बोलते हैं, एंड ऑल्सो मॉनिटर द इफेक्टिवनेस ऑफ हार्ट ट्रीटमेंट और पेस मेकर। एंड सिक्स वन इज डायग्नोज हार्ट कंडीशन सच एज हाइपरट्रॉफी और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, दैट मीन्स लाइक थिकेंड हार्ट मसल्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ डज ईसीजी वर्क? जब हम लोग हार्ट पढ़ते हैं तो उसमें बताया जाता है कि ऐसे नोड है, इलेक्ट्रिकल पाथवे है, और एवी नोड है, कुछ बंडल्स हैं और कुछ फाइबर्स हैं। ये सब हमारे हार्ट में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे हार्ट में कुछ इलेक्ट्रिकल्स थिंग्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल्स। तो उन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को डिटेक्ट करता है ये हमारा ईसीजी, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो है वो एक यूनिक पैटर्न क्रिएट करते हैं जिसको हमारे अलग अलग बॉडी के मेज़र किया जा सकता है। यही है। तो टोटल यहाँ पे हार्ट पे 3 मेन इलेक्ट्रिकल थिंग्स हैं, जो कि पहला है एसए नोड, और दूसरा है एवी नोड, और तीसरा बंडल ऑफ फिश और पुरकिंजी फाइबर। ये 3 चीज़ें मेन हार्ट में इलेक्ट्रिकल रेगुलेशन के लिए। और अगला थिंग है कि जो हमारा ईसीजी है वो नॉर्मल ईकेजी कितना होता है, तो 60 से 100 यानी 72 हार्ट बीट जो सुनते हैं वो है। नॉर्मल 60 से 100 होता है, उसके ऊपर या उसके नीचे जाए तो अब नॉर्मल करता है। और ईसीजी में मेनली हम लोग डिटेक्ट करते हैं 3 वेव्स। समटाइम्स कभी कभी चौथा वेव जिसको यू वेव से, लेकिन यहाँ काम नहीं है उसका, इसके लिए ईसीजी में पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और टी वेव है। पी वेव जो है वो एट्रियल डीपोलराइजेशन को डिटेक्ट करता है, जो कि ऐसे नोट का काम है, और एबनॉर्मल पी वेव एट्रियल इनलार्जमेंट और कंडक्शन ब्लॉक में कुछ डिटेक्ट करता है, इंडिकेट करता है। सेकेंड वन है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, जो कि वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन का रिप्रेजेंटेशन है, और ये भी अगर एबनॉर्मल है तो वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी या बंडल ब्रांच ब्लॉक है। या एक और इसमें केस आता है जो दिया नहीं है, मायोकार्डियल इन्फॉक्शन, यानी कि अगर किसी को पहले हार्ट अटैक आया है तो भी एबनॉर्मल ईसीजी पे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स दिखता है। ये इम्पोर्टेंट था एक पॉइंट। और नॉर्मल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का टाइम है, ड्यूरेशन है 0.06 to 0.10 सेकेंड्स। एंड पी वेव का है नॉर्मल टाइम आई थिंक 0.12 to 0.20 सेकेंड्स। ये नॉर्मल रेंज है। लास्ट वेव है आपका इसमें टी वेव, जो कि वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें रिकवरी फेज ऑफ वेंट्रिकल्स कहा जाता है। यही है लास्ट। और इसमें कुछ कुछ चीज़ आते हैं, जैसे वेट ST और PR ये सब, और QR QT, ये 3 चीज़ हैं सेगमेंट्स
जिनके बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पी आर सेगमेंट से। पी आर इंटरवल जिसको बोलते हैं हम लोग, ये जो है वो टाइम टेकन है ऐसे नोड से ए वी नोड तक जाने का इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को। सिंपल, नॉर्मल रेंज 0.1 टू 0.20 सेकेंड्स है। और अगला है एस टी। एस टी सेगमेंट जो होता है वो है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन, दोनों के बीच के टाइम को एस टी सेगमेंट रिप्रेजेंट करता है। और लास्ट है क्यू टी इंटरवल जिसको बोलते हैं, वो बिगिनिंग ऑफ जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है और टी के एंड में है, वहाँ तक जाता है, उसको क्यू टी इंटरवल बोलते हैं। सो दैट्स ऑल, ई सी जी खत्म हुआ। अगला है हमारे पास इकोकार्डियोग्राम। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इकोकार्डियोग्राम एक्चुअली डायग्नोस टेस्ट है जिसमें अल्ट्रासाउंड वेव का हम लोग की हेल्प लेते हैं ताकि हार्ट के रियल टाइम इमेज को देख सकें, ताकि अगर हार्ट के स्ट्रक्चर में कुछ एबनॉर्मलिटी है या फंक्शन में कुछ एबनॉर्मलिटी है या ब्लड फ्लो एबनॉर्मल हो रहा है तो उसको हम लोग जान सकें और उसको डायग्नोस कर सकें। सो दैट्स ऑल, इतना ही इसका है काम, बाकी कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं है। और नेक्स्ट थिंग है यहाँ पे इकोकार्डियोग्राम में हम लोग को पढ़ना है ये आप देख सकते हैं, सेप्टम है वो, यहाँ सेप्टम है, वो भी सेप्टम यहाँ दिखा रहा है। और यहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल यहाँ भी है आपका। सो इसको देख लेना अपना, क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं रेडियोलॉजी में, एपेक्स एपेक्स। सो इकोकार्डियोग्राफी भी खत्म हुआ। तो नेक्स्ट टॉपिक है कोरोनरी एंजियोग्राफी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके लिए, लेकिन पहले से आपको आइडिया होना ज़रूरत है कोरोनरी सर्कुलेशन का। कोरोनरी एंजियोग्राफी में एक्चुअली एक्सरे का इमेजिंग का हेल्प लिया जाता है और कॉन्ट्रास्ट डाई का। इसमें हमारे ऑरोटा से कोरोनरी आर्टरीज़ में एक कैथेटर को इंजेक्ट किया जाता है और उसमें आयोडीन डाई रहता है जो कि हमारे एक्सरे पे ईजिली विजिबल हो जाता है और इससे हम लोग ब्लॉकेज वगैरह को देख लेते हैं। ये एक ओवरव्यू है और इसका एग्जैक्टली हम लोग बात करते हैं तो कोरोनरी एंजियोग्राफी भी एक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है जिसमें एक्सरे इमेजिंग का हेल्प लेते हैं और कंट्रास्ट डाई का, ताकि कोरोनरी आर्टरीज़ को देख सकें। ये हम लोग को ब्लॉकेज, नैरोइंग और एबनॉर्मलिटीज़ को जानने में हेल्प करता है। और जो कि कोरोनरी आर्टरीज़ में होता है और ये मे बी लीड करता है जो हार्ट अटैक में या एंजाइना में, जिसको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन और चेस्ट पेन जो बोल रहे हैं, इसके लिए हेल्प करता है डिटेक्शन में। और ये टेस्ट जो है वो कार्डियक कैथेटराइजेशन के पार्ट है। कोरोनरी एंजियोग्राफी हम लोग करते क्यों एक्चुअली में, क्योंकि जैसे कभी कभी हार्ट अटैक, चेस्ट पेन, एबनॉर्मल स्ट्रेस टेस्ट, ईसीजी अगर कुछ अलग दिख रहा होता है तो इन सब केस में हम लोग करते हैं कोरोनरी एंजियोग्राफी का। सो यही है कोरोनरी एंजियोग्राफी। लास्टली सब कुछ फाइनल हुआ और ये देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग का ये कोरोनरीज हैं, ये भी है आपका कोरोनरी आर्टरीज। ये सब नॉर्मल केस है, इनमें आपको एक्चुअली क्वेश्चन रेडियोलॉजी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है। सो रेडियोलॉजी का लेक्चर मैं नेक्स्ट टाइम अपलोड करूँगा, उसमें आपको देखना रहेगा। और बाकी इन सब का नाम आपको जानने के लिए अच्छा है आप लेक्चर देखो, मेरा प्रीवियस लेक्चर देखना, उसमें मैंने कोरोनरी आर्टरीज के बारे में सब कुछ बताया है। तो ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोस, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, थैंक्स।